नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी तक पहुंच रहा है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेषकर मोदी सरकार काम कर रही है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, इसे ही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं चैन सिंह मीणा और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर पर ये घोषणा की थी कि सबका साथ और सबका विकास। जो योजनाएं मोदी सरकार की हैं वो धरातल पे मुसलमानों के लिए कितनी पहुंच रही हैं और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ये ले रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए भारत 24 की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की शमशाबाद में। आज हम जानेंगे कि आखिरकार मुसलमान तबका जो है वो मोदी सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से लाभान्वित है और कौन कौन सी योजनाओं का वो लाभ ले चुके हैं। तो आइए हम उनसे ही मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने किन किन योजनाओं का लाभ लिया है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं ये मुसलमान समाज के एक प्रतिनिधिमंडल खड़ा हुआ है और इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिरकार उन योजनाओं की हकीकत क्या है धरातल पर और कितना लाभ वो ले पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जमील भाई। जमील भाई, कितनी योजनाओं का आप लाभ ले पा रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या एक जैसी योजना है और एक जैसा लाभ मिल रहा है? बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है, कोई फर्क नहीं हो रहा है। हमारे लाने ये कुटी भी मिली है और ये आपका आयुष्मान कार्ड से हमारे परिवार में 2 लोगों का इलाज भी हुआ है। बाकी राशन भी मिलता है। मोदी की राज में सब कुछ मिल रहा है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई भेदभाव है हमारे साथ। जो हमको काम पड़ता है बिल्कुल बराबर करते हैं अधिकारी, वो कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि मोदी सरकार की हर योजनाओं का लाभ उतना ही हमको मिल रहा है जितना अन्य समुदायों को मिलता है। इसके अलावा मोदी जी की योजना जो हम जानते हैं, अभी हाल ही में जो योजना उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई है, चाहे केंद्र की कहें या राज्य की कहें, लाडली बहना योजना। बिल्कुल लाडली लाडली बहना को हमारे यहाँ मिलता है पैसा साहब। बिल्कुल कितने रुपए में? जितने बढ़ते जाते हैं 1500-1200 से स्टार्ट हुई, तो अब जितने भी आना है 1200-1300 रुपए, 1500। 1500 आना है, 1500 बिल्कुल बराबर आना है पैसे। जब से योजना चालू हुई है, जब से लाभ मिल रहा है हमको बराबर, कोई दिक्कत नहीं। कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हिंदुस्तान में? सुरक्षित तो फुल है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है हम तो। हमारे पास कोई ऐसा भेदभाव वाला काम ही नहीं होता जो कोई हम ऐसा महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। भाई सब मिला, लाडली बहना मिल रही है, गल्लो मिल रहा है, सब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे अपन अंशुष हुआ, सब में संतोष है अपन। सब में संतुष्ट है? हाँ, सिर्फ एक कुटी नहीं आई 14 साल से। आएगी? अब वो आएगी तो अच्छी बात है, अपन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बस वही लाभ नहीं मिली अकेली और सब लाभ मिली। अच्छा, ये बताइए, जो योजना है, जैसे कि हम बात करें गरीब तबका जो रहता है वो अपना खुद का इलाज अपने पैसे से नहीं करा पाता क्योंकि इलाज भी काफ़ी महंगा हो गया है। जो मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना है जिसके कारण एक कार्ड बनता है, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलता है। क्या मानते हैं ये योजनाओं के चलते, इस योजना के चलते कितने लोगों को लाभ मिला होगा? कम से कम 80% लोगों, कम से कम इसकी अस्पताल की मतलब जो फ्री की मतलब इलाज है, कम से 80% आयुष्मान योजना। हाँ हाँ, वो 80% कम से कम। और ये योजना नहीं होती तो दिक्कत आती गरीब आदमी ने। इसके अलावा गरीब आदमी तो अस्पताल जाते नहीं। खैर मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है जी कि इससे गरीब अमीर सभी मतलब उसमें उनका इलाज होगा। आप इसके अलावा क्या करते हैं? मजदूरी मजदूरी करते हैं। हाँ। मेरा नाम सलीम खान है जी। जो मोदी जी ने पासमानदा समाज के लिए जो काम किया है वो पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, और शायद है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि पासमानदा समाज कौन सी होती है, क्या होता है ना। और सब जो मुस्लिम समाज में सबसे नीचे जो जिनको नीचे में जो नीचे आते हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, तो उनको पासमानदा समाज बोला जाता है, जो गरीब हैं। और उनके लिए मोदी जी ने एक हटके ही काम किया है।
उनको आगे लाने का काम किया है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने काम किया है। अगर सबसे ज्यादा काम किया है तो पासमानदा समाज के लिए मोदी जी ने काम किया है। उनके उत्थान में पहले और अब में कितना अंतर आया? 100% है हम्म, कि पहले किसी सरकार ने उस कौम के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हाँ, कोई लेके नहीं आया हाँ, जो मोदी जी कर रहे हैं। हम्म, भाई पहले भी नहीं किसी ने ध्यान दिया उनको इतने सालों से, हम्म, लेकिन मोदी जी ने उन पर ध्यान दिया, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके लिए लेके आए। और दूसरी बात करते हम गुड्डू भाई से ही, ये बात करते हैं महिलाओं की। पुरुष और महिला कहीं ना कहीं 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे तो निश्चित तौर पर एक भेदभाव के तौर पर महिलाओं को और पुरुषों को इस समुदाय में देखा जाता था। जब से प्रधानमंत्री मोदी बने, इस देश की कमान उन्होंने संभाली, निश्चित तौर पर बहुत सारी योजनाएं महिला वर्ग के लिए भी लेकर आए हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन कौन सी योजना हैं, उनका लाभ शमशाबाद की जनता ले रही है, शमशाबाद की महिलाएं ले रही हैं और वो दुआएं दे रही हैं। देखिए, महिलाओं का सवाल है तो महिलाओं को तो इस्लाम में पहले भी बराबरी दी है ना? लेकिन पिछली सरकारों ने बराबरी नहीं दी। इस्लाम ने तो महिलाओं को बराबरी दी है, लेकिन पिछली सरकारों ने बराबरी नहीं दी है। और अब क्या है, मोदी जी के टाइम पे जो उन्होंने करा है, अब महिलाओं को बराबरी का दर्जा के लिए मोदी जी ने खड़ा किया है। जैसे महिलाओं के लिए लाडली बहना की योजना है, उसमें 1500 रुपये मिलते हैं महिलाओं को, और आगे भी और उसमें भी बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए पढ़ाई में, बच्चियों के लिए, उसमें भी पूरा सपोर्ट हो रहा है। और बहुत सी योजना है भाई साहब महिलाओं के लिए। 3 तलाक की जहां पर बात आती है, 3 तलाक की जो बात आती है, 3 तलाक में जो मोदी जी ने 3 तलाक का कानून लेकर आए हैं, वो हमारे नजरिए से बहुत बढ़िया है। वो इसलिए बढ़िया है कि 3 तलाक का मसला एक अलग ऐसा है कि भाई साहब कोई बच्ची अपने घर पर बैठी है, वो नहीं जा रही है, तो उसको फोन पे तलाक हो गया, नोटिस दे के तलाक हो गया, बच्ची को पता ही नहीं है कि मेरा तलाक हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको पूरी कोर्ट की प्रक्रिया से जाना पड़ेगी और कोर्ट की प्रक्रिया से ही वो तलाक होगा। अब वो तलाक कोई मान्य नहीं होगा। क्या है कि बच्चा कहीं बाहर रह रहा है, 6 महीने बच्ची इसने निकाह हुआ, साल भर हुआ, उनके किसी बात को लेकर हुआ, उन्होंने तलाक दे दिया कजियत में से जाके, वहां से उसका तलाक हो गया। अपन को बाद में मालूम पड़ रहा है कि हमारी बेटी का तलाक हो गया। लेकिन अब वो नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर आप शमशाबाद के जागरूक नागरिक भी हैं और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल कि यहाँ पर यदि मुसलमान समाज की हम बात करें तो लगभग कितने लोग यहाँ निवास करते हैं? शमशाबाद की बात यहाँ प्रॉपर शमशाबाद में 180 मकान है। और आसपास गाँव में आसपास गांव में बरुआ खार है, बड़खेड़ा है, डंगरवारा यदि है। हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा में लगभग कितने वोटर होंगे मुसलमान समाज के? कितने कितने घर होंगे? देखिए, घर तो नहीं, लेकिन वोटर जो है 16-17 हजार वोटर हैं विधानसभा के अंदर। 17 हजार वोटर हैं विधानसभा। अब एक थोड़ा सा हटके मेरा सवाल है, शमशाबाद की हम बात करें तो चूंकि ये नगर पंचायत के दायरे में आता है और यहाँ से जो बाहर है वो ग्रामीण क्षेत्र है। नगर पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास है, पहले में और अब में कितना अंतर मानते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री आवास का जो योजना, कैसे घर थे यहाँ पर? पहले कच्चे घर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना का ये है कि आज मुस्लिम समाज में किसी के घर में 2 कुटी आएंगे, किसी के घर में 4 कुटी आएंगे। मतलब शायद है कि जो कुटी लेने वाला है वो 1-2 ही बचे होंगे, नहीं तो और जो जिनको कुटी की जरूरत नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैंने कुटी नहीं ली। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनने कुटी नहीं ली, लेकिन जो जरूरतमंद है उनको पूरों को कुटी का लाभ मिला लाभ हुआ तो है। मिला हाँ, है। लाभ मिला है ना, सबको लाभ मिला। एक-एक घर में 4-4। अच्छा, इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसमें हाँ, कोई भेदभाव नहीं है। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। आज जिन मोहल्लों में जो कच्चे थे, जो मोहल्ले मुस्लिम मोहल्ले भी थे और हमारे हिंदू भाइयों के मकान भी थे, आज आप उनको पहचान नहीं सकती। सब आरसीसी के मकान दिखते हैं। हमको ही समझ में नहीं आता कि 5 साल पहले यार ये मोहल्ला कैसा था, अब कैसा हो गया। तो कुटी के उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। ऐसे ही परमिट का है, गरीबी रेखा का परमिट जो पात्र है उसके पास परमिट है। और अगर किसी को जरूरत पड़ी है, इलाज के लिए जरूरत पड़ी है, परमिट में लगाई है और अपन ने माननीय विधायक जी के पास पहुंच गए कि भाई साहब जरूरत है, गरीब आदमी है, इसका परमिट नहीं बन पाया है,
तो उसके लिए भी तुरंत व्यवस्था होकर और उसे इलाज के लिए उसका इलाज हुआ है। ऐसे कई लोग हैं। जमील भाई निश्चित तौर पर खुद का एक उनका छोटी सी दुकान है, मजदूरी मैं कहूँगा उसको कि मजदूरी करते हैं। एक योजना का लाभ मुझे याद है आपको मिला है जिसमें सरकार ने आपको कुछ सहायता राशि दी है, जिसके कारण से आप अपना धंधा अच्छे से कर पाए और फिर उसको आगे अच्छे से बढ़ाया। तो आप बताएंगे? 10,000 रुपये वाला लाभ मिला था हमें, नगर पंचायत द्वारा योजना चलाई थी मोदी जी ने, ठीक है। उसका लाभ लिया हमने, उससे थोड़ा धंधे में लगाया। इसके बाद 10 पूरे होने के बाद हमें 20 का लाभ मिला, वो भी हमने पूरा कर दिया। अब आगे और मोदी जी की योजनाएं आएंगी तो उनका लाभ भी मिलेगा हमें। हमारा लेन देन सही है तो हमें मिल रहा है पैसा बराबर। आपने पहले धंधे में और अब धंधे में कितना अंतर पा रहे हैं? धंधे बहुत अंतर है, अब तो डिजिटल का जमाना आ गया है साहब। हाँ, अब तो फोन लगाओ सामान हाजिर, फोन लगाओ सामान हाजिर हो जाता है, कुछ भी देख लो मोबाइल पे। क्या नाम है आपका? सही क्या करते हैं आप? किसान किसानी करते हैं। ऐसी कोई योजना जिससे आपने लाभ लिया हो मोदी सरकार की? लाभ क्या, वो 2,000 रुपये देते हैं मोदी, वो 2,000 वो मिलते हैं। कितने टोटल कितने हो गए? 6,000 जी देते हैं और 6,000 वो 12,000 12,000 रुपये साल, मतलब एक साल में 1 साल में आ जाते हैं, आ जाते हैं। बराबर मिलता है। बराबर मिल रहा है? हाँ। कब से मिल रहा है लगभग? 4-5 साल हो गए, 4-5 साल। 5-1 साल हो गए। अच्छा, इसमें कोई भेदभाव आपको नहीं, लगता है? सबको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। कोई भेदभाव नहीं, इसमें कहेगा सबके संग मिल रहा है, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिलते तो भेदभाव है इसमें। हमको मिल रहा है और सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा लोग ऐसा आलछन लगाते हैं कि भाई हिंदुओं को नहीं, ज्यादा नहीं। योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, गल्ला मिलता है हमको तो। हाँ, गल्ला मिलता है और पेंशन मिलती है, ये वो 600 पेंशन जो होती है वो भी मिलती है। मुझको नहीं मिलती है, मेरे घर वाले को मिलती है, हमारी सबको मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के टाइम पर जो सरकार ने राशन दिया था, सबको दिया था और बिना किसी भेदभाव के दिया था, उसमें परमिट की भी आवश्यकता नहीं लगती थी। उसका लाभ लिया आपने? उसका नहीं मिला, ये वाला परमिट हाँ, नहीं, इसका मिल गया है, मिल रहा है। हमको बराबर मिल गया। हाँ, ला सका बराबर मिल गया। अच्छा, वो- कुटी वगैरह कोई नहीं, कुटी मिल गई हमको तो। मिली? हाँ, कितने रुपए मिले? 2.5 लाख मिलेगी। पहले कैसा घर था आपका? कच्चा है था, अब अब पक्का हो गया कहेगा तो मोदी जी की वो है तो पक्का होगी, नहीं तो वो हम तो कच्चे भी थे अभी तक। हम निश्चित तौर पर जहाँ स्वास्थ्य की बात करें और रहने की बात करें, पक्का घर सबका सपना होता है और निश्चित तौर पर मोदी जी की जो योजना है प्रधानमंत्री योजना, उससे इनको पक्का घर मिला है और निश्चित तौर पर ये अपने परिवार के साथ पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्के मकान में रहते हैं। हमारे साथ एक और शमशाबाद के जागरूक नागरिक हैं जो हर क्षेत्र में जानते भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। श्रीमान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल शहीद है, शमशाबाद में रहता हूँ। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? मैं 12th तक पढ़ा हूँ। ये बताने की कोशिश करेंगे आपके केंद्र की जो मोदी सरकार है जी, उसकी जो योजना चल रही है उसमें मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव किया नहीं, जाता है? किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है मुसलमानों को। जैसे कुछ आयुष्मान योजना मान लो आप, लाडली बहना योजना मान लो आप, प्रधानमंत्री आवास योजना मान लो, कर्मकार मंडल वाले को राशन मिलता है वो भी मिल रहा है, सब योजना मिल रही है। यह तो एक भ्रम है कि मोदी सरकार में फायदा नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि मुसलमान समाज का जो तबका है खासकर हिंदुस्तान में वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक वहम फैला है। वहम फेर है, जे तो सुरक्षित सारी जगह सुरक्षित है। मेरे ख्याल से एमपी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हम लोग जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इंडिया में इतने ज्यादा कहीं नहीं कर पाते, सारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है। आपके तबके से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो आपका तबका है? हम नहीं, ये भ्रम लोग फैला रहे हैं, इनकी बातों में ना आए। मोदी जी की बहुत असली योजनाएं चल रही हैं और बड़े सबको लाभ मिल रहा है। यदि हम बात करें नौजवानों की, आपकी भी बेटियां हैं, पढ़ी लिखी बेटियां हैं, उनके लिए भी तमाम सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है, जो गरीब तबका होता है उसकी पूरा खर्च सरकार उठाती है और इसके बाद में यदि वो
पढ़ लिख कर नौकरी नहीं कर पाती, किसी कारण नौकरी नहीं लग पाती, तो उनको रोजगार के देने के लिए भी शासन अनुदान देती है। ऐसा कोई मामला आपके सामने आया हाँ, हो? शासन बच्चे जब पढ़ते हैं उसका से भारत सरकार देती है, और बुक्स फ्री देती है, ड्रेस फ्री देती है, स्कूल फ्री है, साइकिल भी देती साइकिल देती आने है। जाने की। हाँ, मेधावी छात्राओं को स्कूटी भी है, सारी योजनाएं मिल रही है। उसमें किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है कि आप हिंदू समाज को दे रहे हैं, मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं, सबको मिल रही है योजनाएं। उनकी धरातल पर सबको मिल रही है। जितने लोगों से अभी तक हमने बात की, उन्होंने किसी न किसी योजना का लाभ अभी तक ले लिया है और या आने वाले भविष्य में लेने वाले हैं। और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनको मोदी जी की कौन सी योजना अच्छी लगी, कौन सी योजना का लाभ लिया और उन योजनाओं में कोई भेदभाव हो रहा है आपके साथ कि नहीं हो रहा है। बताइए, क्या नाम है आपका? राजू खां। क्या करते हैं आप? जी, मैं हरमाल का ठेला लगाता हूँ, प्लास्टिक हरमाल। अच्छा अच्छा, प्रॉपर शमशाबाद में। शमशाबाद। जी यानी मजदूरी करते हैं, जी। दिहाड़ी करते हैं। जी, दिहाड़ी ठेले से धक्का कर। अब ये बताइए आप कि केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजनाओं का क्या क्या लाभ मिला? जी, सब लाभ मिला, जो भी आया हमारे लिए। कुटी मिली है और राशन कार्ड है हमारा, गरीबी रेखा का गल्ला मिलता है। हमारी बीवी को जो है ना, वहाँ से लाडली बहना की वो सहायता राशि मिलती है 1500 रुपए। और इसके अलावा सरकार ने हमारे लिए जो 10,000 की लोन पास कराई थी, वो भी मिली है। इसके बाद वो पूरी होने के बाद 20,000 की मिली है। और उसके बाद सरकार ने हमें 50,000 की सहायता दी है, वो भी मिली है अभी। अच्छा, इससे कितना अंतर पड़ा आपके धंधे में? बहुत अंतर पड़ा है, बहुत अच्छे से धंधा कर रहे हैं और कोई बात की दिक्कत नहीं है। यदि ये सहायता नहीं मिलती तो? बस थोड़ा परेशानी में थे, अब थोड़ा तो परेशानी इसका श्रेय दूर हो किसको रही है। देना चाहेंगे आप? जी, सरकार को, मोदी सरकार को। जी, यदि मोदी सरकार नहीं होती, ये सहायता राशि नहीं मिलती, निश्चित तौर पर पहले ही जैसा जी परेशानी थी, कच्चे घर थे, जगह जगह दीवारें खराब थी। अब आपके घर में जब आप जाते हैं, आपके बच्चे भी होंगे? जी, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं 3 मेरे। बच्चे। जी तो वो नहीं कहते पापा अब अपन अच्छे हैं पहले से? जी हाँ, बिल्कुल खुश रहते हैं और अच्छे भी कहते हैं कि अच्छे हैं अब। हाँ। क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा दिक्कत हमें ये होती थी, कहीं दीवार गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पानी गिर रहा है, बर्तन रख रहे हैं बच्चे, रात को सो नहीं पा रहे थे, बैठे हुए हैं। ये परेशानियां, तमाम परेशानियां थी। अब मोदी सरकार की दौर में पक्का बन गया है तो परेशानी खत्म हो गई। क्या कहना चाहेंगे यदि 2 शब्द में आपसे पूछूं कि आप सरकार के विषय में और मोदी जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ कि ये सहायताएं हमें कभी नहीं मिली थी, जो उनकी सरकार में इतनी सहायताएं मिली, अनगिनत सहायताएं मिली। इसके अलावा मुझे एक बहुत बड़ी सहायता सबसे पहली दी गई थी, आपकी सरकार से दी गई थी। 20,000 रुपये लोन दिया था मुझे बकरी पे, जिसका ये विधायक साहब ने ये भी कहा था कि बच्चे ये तुम्हें भरना नहीं, इससे तुम्हें आगे बढ़ना। आज मेरे पास उसकी भी बकरियां हैं, उसी लोन की बकरियां चली आ रही हैं। बहुत राशि मिली है, बहुत सहायता मिली है इस सरकार से, इसलिए हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। अब एक आखिरी नौजवान हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। जी, क्या करते हो? मैं किसानी करता हूँ। किसानी करते हो? जी, अच्छा, ये बताइए, किसानी में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लगभग सभी योजना का लाभ उठा रहा है। जैसे? आयुष्मान कार्ड भी, हम्म, एक बीमा है, हम्म। अपना उसका जो खाद वाला भी। कौन सा सभी गांव है आपका? शमशाबाद। शमशाबाद। जी। कितनी जमीन है आपको? हम लोग 5 भाई हैं, हमारी 3.5 बीघा जमीन है। मैं ही करता हूँ खेती, सब लोग वो धंधा करते हैं। जी तो इसमें फसल बीमा जी जी, इनका और लाभ मिला? सब चीजों का लाभ मिला। और सबसे बेस्ट चीज जो है ना मोदी जी की, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके लिए मैं खेत पे जाता हूँ। आपने माम भाई भी अपना देखा होगा पिछड़ा बार, हाँ। जो डेली कमाते थे और डेली शाम को आके, मैं हर साल देखता था बारिश आई पन्नी चढ़ाना वो उनको जिंदगी निकल जाती, वो लोग घर नहीं बना पाते। तो उनका पूरी माम भाई पे एक एक घर पक्का बना, जो आज पक्के घरों में रह रहा है, सिर्फ मोदी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? बहुत शुक्रिया उनका, ये इतनी बड़ी योजना लाके, जो जिनके घर कभी नहीं बनते थे उनको घर बन चुके हैं। मैं अपने मतलब काफी
टाइम से देख रहा हूँ, वो कभी नहीं बन सकते थे। ऐसे घर बने ऐसे लोग। फिर क्या कहना चाहेंगे? तो मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, और क्या चाहिए इससे अच्छा। तो आपने अभी सुना और देखा भी, और मुसलमान समुदाय के लोगों से ये जाना भी और जानने की हमने कोशिश भी की कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मुसलमान समाज के लोगों, मुसलमान के तबकों के लोगों ने कितनी योजनाओं का लाभ लिया और वो कितने खुश हैं। इस समय कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं चैन सिंह मीणा, भारत 24 शमशाबाद।